हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ टुकड़ी वाले फ़लूदे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। मिनटों में बन के तैयार हो जाता है और खाने में तो इतना मज़े का लगता है कि आप इसे बस खाते ही रह जाएँ। जैसे हम अब महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने के बाद मीठा ऑर्डर करते हैं और हमें बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है ये। अगर आप इसे घर में बनाएँगे तो यकीन जानिए बहुत मज़े का भी बन के तैयार होता है और घर में सबको पसंद भी बहुत आएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास कॉर्नफ्लावर है और कॉर्नफ्लावर और यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है। रूम टेम्परेचर पर पानी लेने के बाद 3 कप मेरे पास पानी है, मैंने पानी लिया है और 1 कप मेरे पास कॉर्नफ्लावर था। अब इसे मैंने अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। अभी फ्लेम ऑफ है और जो कढ़ाई है वो भी नीचे ही पड़ी है, मैंने इसे चूल्हे पे नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने कर लेना है इसे मिक्स। सो यहाँ पर इसकी हो चुकी है मिक्सिंग। अब उसके बाद जो बेसिक स्टेप है वो ये है कि आपने इसे चूल्हे पे तो चढ़ा देना है, लेकिन इसी तरीके से मशीन की तरह चम्मच चलता रहे। अगर आपका चम्मच थोड़ी देर के भी रुक गया ना तो इसके अंदर बड़े बड़े लम्स बन जाएंगे और फिर आप कुछ भी कर लें वो लम्स ख़त्म नहीं होंगे। तो देखिए कि ये थिक होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से थिक हो चुका है। मैंने इसे थोड़ा सा मज़ीद पका लेना है ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और अब आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है। तो बस जब कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए इट मीन्स कि जो कॉर्नफ्लावर है और जो फ़लूदे का मटीरियल है वो बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर एक बर्तन के अंदर मैंने इस सारे फ़लूदे के मटीरियल को ट्रांसफ़र कर देना है। एक पतली सी लेयर लगानी है आपने, जितना हो सके उतनी पतली लेयर लगाएँ। तो फिर उसके बाद मैंने इसे रख दिया था और फिर यहाँ पर अभी बिल्कुल सेट हो चुका है और अब मैंने छुरी की मदद से इसे काट लेना है। जितना बारीक काटना चाहे, जितना मोटा काटना चाहे, आप अपने हिसाब से काट सकती हैं। तो मशीन के साथ फ़लूदा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और जो आप लोगों को बताया जाता है, दिखाया जा रहा होता है कि शॉपर्स इसकी मदद से बना रहे होते हैं, वो सब फ़ेक है। आपने बिल्कुल भी वैसे ट्राई नहीं करना। अगर किया तो आपका मटीरियल्स वेस्ट हो जाएगा, पैसे भी वेस्ट हो जाएँगे और वो चीज़ भी नहीं बनेगी। तो क्यों ना खाने में भी टेस्टी हो, हेल्दी भी हो और बनाने में भी ईज़ी हो। आपने कुछ ऐसा बनाना है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा-सा मुझे मोटा लग रहा है तो दरमियान में से इसे काट लेना है। तो वन बाय वन करके सबको मैंने ऐसे ही काट लिया। अब मैंने गिलास के अंदर थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा ऐड किया है और उसके बाद मैंने इस फ़लूदे को, जो फ़लूदे का मटीरियल है, ऐड कर देना है। मुझसे ठीक तरह से नहीं हो रहा था तो मम्मा ने कहा कि दिखाओ मैं करके देती हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से फ़लूदे का जो मटीरियल है वो ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास तुख्म लग्गा है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आपको पता है कि गर्मियों के दिन आ गए हैं और दिन को रोज़ा होता है, तो आप इफ्तार टाइम के लिए इसे बना दें तो तुख्म लग्गा ज़रूर ऐड करें। यहाँ पर घर की फ्रेश मलाई है, जो नॉर्मली घरों में हम निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम की जो वीडियो है वो भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा फिर से जामिश्री ऐड किया और फिर से मैं अगेन इसके ऊपर वही फ़लूदे का जो मटीरियल है ऐड कर रही हूँ। अच्छा, फ़लूदे के मटीरियल में मैंने कुछ चीनी वग़ैरह ऐड नहीं की थी, बस आइसक्रीम जो मैंने बनाई थी ना, तो आइसक्रीम में मैंने मीठा थोड़ा ज़्यादा रख दिया था। बाकी आपने मीठा कुछ ऐड नहीं करना है इसके अंदर। हाँ, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं। अगर आपको सिंपल फ्रूट्स पसंद है, तो सिंपल फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने ऊपर से थोड़ा-सा और तुख्म लगा ऐड कर देना है और फिर यहाँ पर आप फाइनल देखें कि ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। मैं आपको इसका दूर का क्लोज़ भी दिखा रही हूँ और पास का भी दिखा रही हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। आप देखिए शीशे का गिलास और बाहर से कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, रमज़ान है तो आप रमज़ान में इसे इफ्तार के लिए बनाएँ और आगे ईद भी आने वाली है तो ईद पर भी आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अपने मेहमानों को, बच्चों को
खुश कर सकते हैं कि सब आपके गीत गाएं। तो जी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वंस अगेन कह रही हूँ, वीडियो पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलता